को सबसे पहले जुले आदाब और बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ ऑन दिस हिस्टोरिकल ओकेजन। यहाँ उपस्थित ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, माय कोलीग्स, ऑनरेबल एडवाइजर श्री मोहन नरूला जी, एडिशनल डीजी साहब, ब्यूरोक्रेसी में स्वागत साहब, पद्मा मैडम, रविंदर जी, डीसी, एसपी, very important chairman of the municipal council, the councillors who are present here, and everybody present here. सबसे पहले मैं इस ओकेजन पर जो थीम चुनी गई है क्लीनलीनेस, इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। We know that Ladakh is a tourist destination, पर क्लीनलीनेस का महत्व सिर्फ इससे संबंधित नहीं है। You are a tourist place. It is associated with my daily life, with my health. मैं इस पिछले 2 साल में जो लद्दाख की सोसाइटी को मैंने देखा है और मुझे बहुत खुशी है बोलने में। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। स्ट्रोक काउंटी पीक, गांव ने क्या डिसाइड करा कि ये पीक टूरिस्ट आकर गंदा कर रहे हैं, और एक उन्होंने अपनी तरफ से डिसीजन लिया, गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं, कि इस स्ट्रोक काउंटी पीक को हम क्लोज कर रहे हैं जब तक कि नेचर इसको रिजुविनेट नहीं करता, जब तक यहाँ की गंदगी साफ नहीं होती। इट वुड नेवर बी डन। फैंटास्टिक थिंग। मुझे नहीं पता दुनिया में या देश में कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पर खुद लोग सफाई के लिए इतने इंटरेस्टेड हों, इतने केयरफुल हों। इसी तरह अगर आप चादर ट्रैक देखें, ये एक ऐसी जगह है देश में जहाँ पर कि वो कितना सामान लेकर जा रहा है उसका वजन किया जाता है उसके जाने के पहले, और जब वापस आते हैं उसका वजन किया जाता है, सो दैट वी आर श्योर कि वहां पर गंदगी फैलाकर नहीं आए हैं। द सोसाइटी इज वेरी कॉन्शियस। अभी मैं देखता हूँ रोज एक ना एक वीडियो कि पैंगोंग में इन्होंने गंदा कर दिया, पैंगोंग में लेक के अंदर जीप चली गई। कहीं पर एक वीडियो मैंने देखा कि किसी टूरिस्ट ने एक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल नीचे फेंक दी, एंड वन यंग मैन ऑफ लद्दाख ही पिक्स इट अप, goes to the lady and hands over that bottle. Now this is the society where we are saying please observe cleanliness. तो ये तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरे से भी ज़्यादा आता है, सभी से ज़्यादा आता है कि क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करनी है। लेकिन फिर भी विद अ मॉडर्न सोसाइटी, विद अ मॉडर्न सिस्टम, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ों में और ज़्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत होती है। मैं समय याद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आई वॉज फॉर्चुनेट 2014 जो उन्होंने पहला एड्रेस टू द नेशन दिया था लाल किले से, आई वॉज प्रेजेंट देयर। अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ही सेड कि मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, यही शब्द उन्होंने यूज किया, छोटी सी बात में रेस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए, हमें क्लीनलीनेस रखनी है। Now, for the Prime Minister who is addressing the country for the first time from the Red Fort to emphasize on cleanliness, इससे बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि जो आज़ादी का महोत्सव हम आजकल मना रहे हैं, लीडिंग टू द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ऑफ द इंडिया एज अ नेशन, इसमें there can be no greater thought, no greater contribution from Ladakh than observing cleanliness। एक दिन की नहीं, एक हफ्ते की नहीं, पर रोज की क्लीनलीनेस। और इस चीज में मैं 2-3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पहला, नेचुरली रोल ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ।
चाहे मैं खुद कर रहा हूँ सफाई, चाहे किसी और ने गंदगी करी है, मैं सफाई कर रहा हूँ, मेरा हर जगह रोल है। मुझे शिकायत नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़कर उस चीज़ को खुद रोकना है, क्योंकि ये काम सभी को मिलकर करना है। ये गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है, ये सिर्फ टूरिस्ट का काम नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी का काम नहीं है, सभी का काम है और इसको सभी को कंट्रीब्यूट करना है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। मैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में घूम रहा था, आई वॉज वेरी यंग, और मैंने गलती से एक चॉकलेट का रैपर जमीन पर फेंक दिया। नाउ a person who was walking behind me, he merely picked it up and threw it in the dustbin. मेरे को देखा नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करी, he just did it. Now this is the culture, this is the spirit that we need to inculcate amongst all of us. मैं शिकायत नहीं करूँगा, मेरे को जहाँ कंट्रीब्यूशन में कर सकता हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे हमारे खुद की लद्दाखी लोग हों, सभी को विदाउट कंप्लेनिंग लेट अस कम फॉरवर्ड एवरी डे, एवरी आवर टू कीप लद्दाख क्लीन। मुझे दूसरा घटना अभी याद आ रही है। रिसेंटली एक टूर ऑपरेटर मेरे से आके मिले, ही इज नॉट ए लद्दाख बेस्ड टूर ऑपरेटर, बाहर के हैं। वो कहते हैं कि ही हैज ब्रॉट ए ग्रुप ऑफ अबाउट 20 पीपल, हाई एंड ग्रुप, उसको वो बोल रहे हैं ये क्यूरेटेड टूर है, एक नया नाम दिया है उन्होंने, क्यूरेटेड टूर। वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस क्यूरेटेड टूर के लिए एडवर्टीजमेंट किया, ही गॉट थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, उसमें से सिर्फ 20 को पिकअप करा है उन्होंने। लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं कि मुझे फोटो भेजो कि लद्दाख में कहाँ कहाँ गंदगी है। वी वॉन्ट टू ऑलमोस्ट पब्लिसाइज इट, ऑलमोस्ट से कि लद्दाख इतना साफ नहीं जितना आप सोच रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब पूरे देश से लोग आते हैं, एक उसमें इस तरह का भी ग्रुप है जो कि लद्दाख को बदनाम नहीं करना चाहता है। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी है, आप देखें इतना साफ सुथरी माउंटेन्स है, लेकिन जमीन पर देखें गंदगी है, एटमॉस्फेयर में देखें गंदगी कर दी। डीजल की बसेस चल रही हैं, अगर आप जमीन को देखें, उसमें एनालाइज करें तो डीजल कंटेंट इज क्रिएटिंग पॉल्यूशन इन द अर्थ। जो प्रिस्टीन नेचर है लद्दाख का, उसमें कहीं ना कहीं असर आ रहा है। मैं बैड पब्लिसिटी को छोड़ देता हूँ, लेकिन हम सबका मिलकर एक दायित्व है कि इसको हम एड्रेस करें। लद्दाख में वी आर नाउ फॉर्चुनेट कि अदर देन ए यूटी टू सपोर्ट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, टू रन द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, आज हमारे यहाँ पर 1700 से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे काउंसिल में हो, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल में हो, ग्राम पंचायत हो। 1700 लोग जो कि who have volunteered to help Ladakh in development, who have volunteered, हर गांव में मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं आज उन सभी को अपील करना चाहूँगा, 1700 लोगों को, दिस इज द टाइम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हर आदमी, हर लद्दाखी ये काम जरूर करेगा, लेकिन उस काम के साथ एक लीडरशिप भी चाहिए, और हमारे पास आज 1700 लीडर मौजूद हैं, और मैं उनको अपील करूंगा कि आप भी आगे आए, आप भी मदद करें, आप भी काम करें। सेकेंड पार्ट, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का हुआ। सेकेंड पार्ट टू क्लीनलीनेस इन माय ओपिनियन, कि मैं गार्बेज क्यों जमा कर रहा हूँ, क्यों जनरेट कर रहा हूँ, कैन आई मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज। इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स बंद करी जा सकती हैं। आप कहीं पर भी जाएं, आपको गार्बेज में प्लास्टिक बॉटल्स ही ज़्यादा दिखती हैं अनफॉर्चुनेटली, वो भी मोस्टली पानी की, किसने फेंकी, कहाँ फेंकी, कब फेंकी, ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर मिनरल वाटर प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बिस्लेरी बाहर से क्यों आएगी, या ये कोई ब्रांड बाहर से क्यों आएगी एज ए प्लास्टिक बॉटल।
व्हाई कांट वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास प्योरेस्ट पॉसिबल वाटर है। ये पानी जब दिल्ली में बिकता है हिमालयन वाटर, तो लोग 100 रुपए की बॉटल 200 रुपए की बॉटल में खरीदते हैं। वो बॉटल हम यहाँ पैदा करने के बजाय इन ए प्लास्टिक, नॉट इन ए प्लास्टिक केस बट इन ग्लास, अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ, उसी ग्लास को रिसाइकिल करूँ, और मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोल रहा हूँ, जिस दिन ये कैपेसिटी यहाँ पर हो गई टू कैटर टू लोकल पॉपुलेशन, टू कैटर टू टूरिस्ट, मैं यहाँ बैन कर दूंगा कि प्लास्टिक बॉटल नहीं आ सकती लद्दाख में। ये संभव है, इतना अच्छा पानी है यहाँ पर, फिर भी हम बिस्लेरी क्यों पिएंगे, फिर भी हम टिल्ले क्यों पिएंगे? लेट अस चेंज। तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि हाउ टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ गार्बेज। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमारे पास 1700 लीडर हैं, हर लीडर अपनी एक कोशिश करेगा, अपना एक नया थॉट लाएगा, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। थर्ड पार्ट इज गार्बेज तो क्रिएट होगा, उसको कैसे हैंडल करना है, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल का, जिसमें गवर्नमेंट का एक रोल आता है। वी हैव टू हैव द राइट टेक्नोलॉजी टू डू इट। वी हैव टू, ये ज़ांदा का एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ गुड एक्सपेरिमेंट, इसको और आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वी हैव टू सी जो डिसिप्लिन एक देश में चाहिए, एवरी गार्बेज इज टू बी सेग्रीगेटेड, और के आ रहा है, और इस डिसिप्लिन को गवर्नमेंट और लद्दाख के लोगों को एक साथ मिलकर अचीव करना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। जहां तक क्लीनलीनेस के फायदे का प्रश्न है, ये सभी ने बोला। यहाँ पर गांधी जी का एक फेमस सेंटेंस अभी बोला गया, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारा जो इस कैंपेन का स्लोगन है, स्वच्छ लद्दाख स्वस्थ लद्दाख। क्लीनलीनेस गिव्स राइज टू हेल्थ। यहाँ पर अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, जो लास्ट हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ उसमें ये निकल कर आया है। हमें देखने में लगता है कि लद्दाख इज रीजनेबली ऑल राइट, लोगों को खाने पीने को है कम से कम, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन द फैमिली सर्वे शोज दैट मोर देन 20% ऑफ द चिल्ड्रन आर malnourished। क्यों malnourished है? malnourished इसलिए है, they suffer sometimes from dysentery, sometimes it is maybe worms in the stomach। ये सारी चीजें is symbol of lack of cleanliness। We have to look at that। 20% undernourished बच्चे, it is a very significant danger to the society। We must address this। माननीय सीसी साहब ने कहा कि अगले हमारा एक डिटर्मिनेशन है कि 15 अगस्त अगले साल तक 75th एनिवर्सरी पर हम हर घर में जल पहुंचाएंगे थ्रू टैप्स। That would also contribute to cleanliness। Government is working। Toilets, whether we continue with the age-old practice of dry toilets, एक बार पानी घर में आ गया, we can definitely make some changes in that practice। तो एक रोल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का है, that how to improve cleanliness, how to help in the cleanliness habits of tourists, of everybody, or we have to play our own role in that। इन सब चीजों को ही देखते हुए ये आज का दिन चुना गया है, आज की थीम चुनी गई है, और मैं चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे लद्दाख की जनता हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, NGOs हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, आज मैं सबको अपील करना चाहूँगा, मेक क्लीनलीनेस ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक क्लीनलीनेस ए डेली हैबिट, मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस अपील के साथ मैं 2 शब्द सिर्फ और बोलना चाहूँगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच इज
taking place in Ladakh. माननीय सीसी साहब ने भी बोला, लेकिन हर जगह मैं 3 चीज़ों को फंडामेंटल मानता हूँ: एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। सारे डिपार्टमेंट्स का ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं अपने दिमाग में इन 3 चीज़ों को कहीं ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ। एजुकेशन 2 साल से सफ़र कर रही है, अभी कुछ स्कूल खोलने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, हायर एजुकेशन स्कूल भी खोल रहे हैं, लेकिन 2-3 एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने करे, आई मस्ट मेंशन, कारगिल में बड़े लार्ज स्केल पर कम्युनिटी क्लासेस करे, जिससे कि हर गांव में हर बच्चे को कुछ एजुकेशन पहुंचाई जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कोशिश अभी चल रही है, क्लास 6 to क्लास 12 गवर्नमेंट स्कूल्स में हर बच्चे को एक टैबलेट दिया जाएगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, which requires not only classroom learning but also use of technology for learning। तो लद्दाख शायद पहला यूनियन टेरिटरी बन जाए जहां पर कि ये हाइब्रिड अप्रोच शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये टैबलेट्स हर बच्चे के पास पहुंच जाएंगे। इस टैबलेट की मदद से चाहे नेटवर्क हो या नहीं हो, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, आपको कोचिंग क्लासेस मिलेंगे, आपको रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक विकिपीडिया वो मिलेगी, जहां नेटवर्क है वहां पर एक्चुअल ऑनलाइन क्लासेस मिल सकते हैं। जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि घर में होमवर्क आपका टैबलेट के ऊपर आ गया थ्रू इंटरनेट, और टैबलेट के ऊपर ही आपने होमवर्क करके अपने टीचर को सबमिट कर दिया। यू कैन हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स which add to the learning of the children। तो एजुकेशन के क्षेत्र में मैं 1-2 चीज़ें बोल रहा हूँ। इसी तरह हेल्थ में कोरोना में अभी तक हम एक कंट्रोल रख पाए हैं, सभी की मदद इसमें लगी है, और हम तैयारी भी कर रहे हैं कि आगे कोरोना जैसे बढ़ेगा तो उसको हम हैंडल कर पाएँ। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। अभी तक जो सहयोग सबका मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। साथ साथ इन द हेल्थ सेक्टर वी वुड लाइक टू गेट ए मेडिकल कॉलेज फंक्शनिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कि टर्शियरी केयर लेवल पर काफ़ी मदद हो सकेगी यहाँ पेशेंट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहला, सुजीला टनल का काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है, हमारी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है कि अगले 3 साल में करीब ये कंप्लीट हो जाए। दैट वुड बी ए रिवॉल्यूशन फॉर लद्दाख। शिंकुला टनल जो कि मनाली लेह रूट को कनेक्ट करती है, उसका अप्रूवल हो गया है, और हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वर्किंग सीजन में इसका काम एक्चुअली शुरू हो जाए। इसी तरह टावर्स के बारे में ब्रीफली बोला गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 साल 2 साल के अंदर लद्दाख के हर हिस्से में टेलीकॉम टावर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाए। These changes would be remarkable। रोड कनेक्टिविटी, जाड़ों में रोड खुला रखना, these are all happening, we would be working on that। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रोड हो, रेल जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, एंड एयर। पिछले साल विंटर्स में पहली बार यहाँ पर कार्गो सर्विस आरंभ हुई, और इस समय भी आज जैसे एप्रिकॉट राइप हो रहे हैं कारगिल में, यहाँ पर भी वी हैव अ पर्सन हु इज कैरिंग एप्रिकॉट्स टू बॉम्बे थ्रू ए कार्गो फ्लाइट। नाउ दिस इज ए रेडिकल चेंज। इसी तरह वो रेफ्रिजरेटेड वैन्स में, कश्मीर में बैन है सभी जानते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटेड सील्ड वैन में वो एप्रिकॉट ले जा रहा है फ्रॉम कारगिल टू बॉम्बे। So this infrastructure changes are coming, they are taking place, and as we all work together, ये सारे प्रोसेसेस और एक्सीलरेट होंगे। इन 2 सालों में हमारे साथ कोरोना रहा है, तो जिस स्पीड से, जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम होगा, मुझे लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ेगी। कार्बन न्यूट्रलिटी का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है,
उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने सोची हैं, कुछ काम शुरू करा है, उनको एक्सेलरेट करना है। आज जैसे एक ई बस का एक लॉन्च होगा, हम चाहते हैं कि ई बसेस जितनी ज़्यादा हो सके लद्दाख में इंट्रोड्यूस की जाए। जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी इंट्रोड्यूस की जाए। ये फ्यूचरिस्टिक है, ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो कि देश में पहली बार किया जा रहा है कहीं पर भी। लद्दाख इज टेकिंग द लीड इन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी। इसी तरह पावर जनरेशन में 7,500 मेगावाट का सोलर बेस्ड पावर, इसका अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद करा है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इंडिया में पहली बार एक जियोथर्मल प्रोजेक्ट थ्रू ONGC हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की पूरा वैली में। तो पावर सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। This would be a continuing effort and a accelerating efforts as we move forward in the journey of this new union. आखिर में मैं जो माननीय CC साहब ने कहा, मैं रिपीट करना चाहूँगा। 1949 में लद्दाख ने एक सपना देखा था, यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। आफ्टर 70 years, more than 70 years, वो सपना साकार हुआ है। ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। हर एक्सपेरिमेंट जो करा जाता है उसमें इनिशियल स्टेजेस में कुछ अच्छा होता है, कुछ मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, गिवन द ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख एंड द ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख, मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ का यूथ मैंने जितना नॉलेजेबल, अलर्ट देखा है, ऐसे in other parts of the country I have not seen. It is a great asset for this union territory. यहाँ के natural resources और यहाँ के youth, two great resources, इससे मिलकर Ladakh can go onto a golden journey. We can make Ladakh in future a Ladakh of your own dreams. This is my hope and this is my wish. Thank you so much.